14 अगस्त 1947 की रात आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में था, मगर कोयटा की सर्द हवाओं में एक और कहानी लिखी जा रही थी। बलोच सरदारों के डेरों में शमाएं जल रही थी और पर्दे के पीछे गुफ्तगू। कुछ कह रहे थे हम अपनी ज़मीन का हिस्सा किसी के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे सरदार की आंख में एक और सोच थी, एक सोच जो कुछ लोगों के लिए वफा थी और कुछ लोगों के लिए गद्दारी। तो सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान वाकई खुशी खुशी पाकिस्तान का हिस्सा बना था या ये सिर्फ हमें बताया जाता है? क्या बलूचिस्तान में कुछ मखसूस ग्रुप इस मुल्क से अलग होने को बाजिद हैं या फिर ये सब लोग पार्टीशन के लिए तैयार है? तो पाकिस्तान अपडेट ओरिजिनल्स की आज की वीडियो में हम इस न्यू पार्टीशन थ्रेट को समझेंगे और आपको बलूचिस्तान के राज बताएंगे जो अक्सर लोगों से छुपाए जाते हैं। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के बाद वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन असल में पाकिस्तान काफ़ी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी इग्नोर कर रही है और इस बार पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद के अपने लोग हैं। ये लोग पाकिस्तान की पार्टीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनका नाम है The Balochistan Liberation Army, Pakistan's most feared separatist group, has once again struck at the heart of the state. There's been a major insurgent attack in Balochistan. The BLA has claimed responsibility for a total of 71 coordinated attacks at more than 51 locations across Pakistan, Balochistan province. BLA के मेजर अटैक से पहले पाकिस्तान में काफी लोग सोचते थे कि BLA के लोग सिर्फ छोटे मोटे रेबल्स हैं, लेकिन आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतनी ताकतवर हो गई है कि उन्होंने खुद से पाकिस्तान से आज़ादी डिक्लेयर कर दी है। We once again make it clear that the other and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. और उनका कहना है, China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan. अब कहने को ये सिर्फ धमकी है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि क्या ये रिबेलियंस पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं? एंड द आंसर इज समवट यस, क्योंकि सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान की ज़मीन का 44% हिस्सा बनता है। यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान का मेजर गैस सप्लाई भी बलूचिस्तान से ही आता है। और इसी पर्सपेक्टिव को देखते हुए अगर हम सोचें कि बलूचिस्तान अलग हो गया तो गेस व्हाट, पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट हो। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पार्टीशन चाहती है या बलूचिस्तान में रहने वाले सब लोग पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं? और इस सब से दुश्मन मुल्कों को क्या फ़ायदा हो सकता है? लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल पाकिस्तान अपडेट ओरिजिनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप तक क्वालिटी कंटेंट टाइमली पहुंचे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। ये एक सूबा पाकिस्तान का टोटल 44% लैंड एरिया कवर करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 7% से भी कम लोग रहते हैं, क्योंकि ये एक ड्राई रीजन है जिसमें सिर्फ पहाड़ है, ना दरिया है, ना बारिश होती है और इसकी सिर्फ 5% ज़मीन खेती बाड़ी के लायक है। लेकिन इतनी बंजर ज़मीन होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविंस क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके बॉर्डर्स अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगते हैं और ये सेंट्रल एशिया के लिए एक कॉरिडोर बन जाता है। दूसरी तरफ 770 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो सीधा अरेबियन सी से जुड़ती है। मतलब ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के बीच का एक गोल्डन कॉरिडोर है और यही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, गवादत पोर्ट। फिर अब सोचते हैं गवादत एक छोटा सा टाउन या पोर्ट है, लेकिन असल में पाकिस्तान और चाइना दोनों जानते हैं गवादत एक जियोपॉलिटिकल गोल्ड माइन, क्योंकि गवादत पोर्ट से कुछ ही घंटे दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है और उन सब ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स के गुजरते वक्त रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस, लोडिंग और अनलोडिंग इसी पोर्ट पे होती है। जिसे पाकिस्तान का पोर्ट फीस, ट्रांजिट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती है। मतलब गवादत एक लैंड ब्रिज है जो अरेबियन सी को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है और सिर्फ इसीलिए चाइना यहाँ लाखों करोड़ों रुपए बल्कि डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। सीपेक नामिक
साथ ही बलूचिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिनमें शामिल है गोल्ड, कॉपर, मार्बल, क्रोमियम और यहाँ तक कि पाकिस्तान की 25% नेचुरल गैस भी यहीं से आती है। और इतने रिच लैंड होने के बाद भी बलोच लोग कहते हैं कि ये वेल्थ उनके लिए एक कर्ज बन गई है। Balochistan sits on untold amounts of wealth. One of the biggest copper and gold reserves. But for the Baloch people, this wealth has been a curse. Locals watched as their mountains were stripped of gold, uranium, and natural gas. Despite its natural wealth, Balochistan remains Pakistan's poorest region. With no schools, roads, or hospitals, बलोचों की नाराजगी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यही सब तो पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के साथ हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर द पंजाब। तो सवाल ये है कि सिर्फ बलूचिस्तान ही क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पहला रीज़न है पाकिस्तान की निगलेक्टेंस। बलूचिस्तान रिसोर्सेज रिच होने के बावजूद पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रोविंस है। जहाँ पंजाब में पॉवर्टी 31% है, वहीं बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी में ज़िंदगी काट रहे हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 35% है, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 11% है। रूरल वुमेन लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी निगलेक्टेंस तो तब हुई जब चाइना ने सीपेक बनाया। स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई भी नहीं था और बलूचिस्तान में रहने वाले लोग सोचते थे कि उनको अब जॉब्स मिलेंगे और डेवलपमेंट होगी। लेकिन हुआ क्या, ग्वादर में 90% चाइनीज वर्कर्स को जॉब्स मिल गई और लोकल्स जो इसे उम्मीद की किरण समझ रहे थे वो बेरोजगार रह गए। और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान पहले भी फेस कर चुका है। There have been many reports of massacres in East Pakistan. March 1971, the year of the killing begins. By ship and secret airlift, troops are brought to Dhaka. General Tikka Khan, popularly known as the Butcher, is sworn in as military governor. On the night of March 25th, the army moves to crush Bengal. Entire families were wiped out. All the women, the people say, were raped before they were killed. To those who survived those 2 hours, to those who will always remember the screams of women, the moans of their unarmed men, the wails of babies. 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, उस वक्त भी इलेक्टेड लीडर्स को साइडलाइन किया गया था। रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया गया था और आवाज़ उठाने वाले लोगों को मार दिया गया था। और आज वही कहानी बलूचिस्तान में फिर से रिपीट हो रही है। बांग्लादेश को खोने के बाद अब अगर बलूचिस्तान भी ऐसे ही अलग हो जाएगा तो आखिर इससे पाकिस्तान को प्राइमरी क्या नुकसान होगा और बलोची या दूसरे मुल्कों को क्या फ़ायदा होगा। आइए जानते हैं। एनर्जी, सिक्योरिटी और नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान। बलूचिस्तान के पास कॉपर, कोल, गैस, गोल्ड और ऑयल के वो रिजर्व्स हैं जो किसी भी मुल्क को 100 साल तक चलाने के लिए काफ़ी है, इवन अ कंट्री द साइज ऑफ इंडिया। अगर ये रिसोर्सेज पाकिस्तान के हाथ से निकल गए तो मुल्क की इकॉनमी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों तबाहकुन असरात दे सकती है। स्ट्रेटजिक कॉरिडोर का खराज। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर गया तो मुल्क अपना वो स्ट्रेटेजिक एक्सेस खो देगा जो सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के दरमियान एक लाइफलाइन है। ग्वादर पोर्ट और नए ट्रेड कॉरिडोर्स पर कंट्रोल खत्म होने का मतलब है पाकिस्तान का सारा जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हाथ से निकल जाएगा। एंड द लास्ट इज चाइना के साथ रिलेशनशिप्स। बलोच और चाइना के दरमियान पहले ही टेंशन्स हैं। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ तो चाइना के $1 बिलियन प्रोजेक्ट सीपेक बर्बाद हो सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का नहीं बल्कि पूरी इकॉनमी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का दी एंड हो सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बलूचिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान की तबाही बन सकती है और किसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक जैकपॉट। तो बस अब सवाल यह है कि क्या बलोच आज़ाद होंगे या नहीं। अगर हुए तो साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर का आगाज़ होगा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। तो नाजरीन, ये थी बलूचिस्तान की कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान अपडेट ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।